नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है आज की बड़ी खबर का। तो खबर आ रही है रुड़की से। जी हां, रुड़की शहर में चिकित्सा प्रणाली पर आए दिन सवाल उठ रहे हैं। चिकित्सकों पर लगातार आमजन मानस गलत ढंग व लापरवाही से उपचार करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गौशाला चाव मंडी के निकट एक अस्पताल का सामने आया है, जहां मानकपुर गांव के दर्जनों लोगों ने गंग नहर कोतवाली क्षेत्रांतर्गत चाव मंडी स्थित जगन्नाथ हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर एक युवक के उपचार में लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया और हॉस्पिटल के बाहर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें, बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया। आपको ये भी बताते चले, गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के चाव मंडी स्थित जगन्नाथ हॉस्पिटल के बाहर आज मानकपुर गांव के लोगों ने धरना शुरू कर दिया है। गांव निवासी धर्मपाल ने बताया कि 26 अक्टूबर को उसका भतीजा सोनू कुमार, जिसकी उम्र 28 साल है, पुत्र स्वर्गवासी जल सिंह जहाजगढ़ के पास हुई सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके कारण उसके पैर में गंभीर चोट आ गई है। इसके बाद परिजनों ने घायल सोनू को जगन्नाथ हॉस्पिटल रुड़की में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल का उपचार शुरू किया तो वहीं 5 लाख से अधिक की राशि भी जमा कराई। इसके बाद चिकित्सक द्वारा घायल सोनू का उपचार शुरू कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान सोनू की तबीयत सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ने लगी। जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सक से पूछा कि मरीज के पैर में पस पड़ रही है, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे मत बताओ क्या करना है और क्या नहीं। इसके बाद चिकित्सक ने उन्हें मरीज को कहा कहीं और ले जाने की बात कही। जब वो दूसरी जगह उपचार कराने के लिए गए तो वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए मरीज के पैर में सेप्टिक होने का हवाला देते हुए पैर काटने का सुझाव दिया। जिसके बाद परिजनों ने अन्य चारा न देखते हुए चिकित्सक के निर्णय को मान लिया। जिसके बाद चिकित्सक ने मरीज के पैर को काट दिया। अब मरीज सोनू अपना जीवन यापन कैसे करेगा, ये समस्या परिवार पर आन पड़ी है। आज मरीज सोनू परिजनों व ग्रामीणों के साथ जगन्नाथ हॉस्पिटल में पहुंचा तथा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोनू व उसके परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि हॉस्पिटल ने मरीज के उपचार में लापरवाही बरती है, जिसकी तहरीर उन्होंने गंग नहर पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट पर कोई संज्ञान नहीं लिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि आज जब हॉस्पिटल पहुंचे तो तुरंत पुलिस अस्पताल की सुरक्षा के लिए आन खड़ी हुई। पुलिस भी पीड़ितों को न्याय नहीं दिलवा रही है। मेरे भाई थे वो, इनका एक्सीडेंट हुआ था, फिर इनको यहाँ पे मतलब एडमिट कर दिया और इन्होंने बताया नहीं कि मतलब वो खराब हो गया पैर इसका, तो वो भी कर दिया, इन्होंने ऑपरेशन भी कर दिया। फिर इसमें पट्टी कराने लेने जैसे तीसरे चौथे दिन पट्टी होती थी ना, तो फिर जी क्या नाम है, उसमें पस चलती रही तो उसमें सेप्टिक आ गई। इन्होंने बोला कि मतलब इसमें पस क्यों चल रही है ऐसा, तो फिर इन्होंने बोला कि ये तो ऐसे ही चलती रहेगी, तुम पट्टी कराते रहो। फिर इन्होंने हमें धोखे में रखा। आ जाइए, पहले ही हमें रेफर कर देते ना कि हमारे बस का नहीं है, डॉक्टर लोग बोल देते हैं, तो मतलब हम इसे कहीं उल्टी दिखा देते हैं। इन्होंने इसका पैर खराब किया है। हुआ था रात को, तो जो डिसाइड किया था यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं ऑपरेशन कर दूंगा, मुझे कैश पेमेंट देनी पड़ेगी। हमने संडे वाले दिन, हाँ जी जी, हमने संडे वाले दिन यहाँ पे ऑपरेशन कर दिया डॉक्टर ने मेरा। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद में 2-3 दिन बाद मेरी छुट्टी कर दी। छुट्टी करने के बाद में मैं जैसे यहाँ पे पट्टी कराने के लिए आया तो मेरा पैर में कालस आ गई नीचे की तरफ। मैंने घर वालों को बोला, घर वालों को पट्टी देखने नहीं दी, डॉक्टर ने मना कर दिया, कह रहे कि बाहर रहो आप, अंदर नहीं आना किसी को भी। उसके बाद में दूसरी पट्टी पे मेरे पैर में जख्म हो गया। तीसरी पट्टी पे फिर ऐसे बढ़ता चलेगा। बोलते रहे कि दिल्ली से दवाई ला के डाल दे और आराम हो जाएगा आपको। जब पैर में बिल्कुल पूरा पस हो गया, पूरा पैर खराब होता चलेगा बिल्कुल, तब डॉक्टर ने बोला कि आप इसे कहीं और दिखा दो। 25 नवंबर को इसने हमारी छुट्टी की, यहाँ से दोबारा मतलब हर पट्टी पे पैसे पूरे लिए, हर चीज की इन्होंने दवाई देते रहे, कुछ फर्क नहीं लगा मेरे को। उसके बाद में फिर हमने हर जगह दिखाया, हाईपर सेंटर भी दिखाया, जोली ग्रांट भी दिखाया, हर जगह दिखा दिया हमने, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पैर बाद में हमें कटवाना पड़ेगा देहरादून में जाकर। कट गया सर मेरा। सर मैं तो ये चाहूंगा, ना तो मेरे पास जॉब रही, मुझे कोई काम नहीं करने देने का पूरी जिंदगी। मैं घर में बैठ के किसके भरोसे खाऊंगा जब मेरा पूरा पैर कटवा दिया डॉक्टर साहब को। सर शिकायत की थी गंगनार थाने में, हमने गंगनार थाने में सर शिकायत की हमने। यहाँ पे कार्रवाई नहीं अभी तक हुई सर, मुकदमा भी डाला नहीं है इन्होंने। मतलब बात करते रहे डेली में, कह रहे कि हम 1-2 दिन में सोल्यूशन कर देंगे। इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया।
मेरी मांग तो ये है सर, मैं पूरी जिंदगी कैसे इस पैर के सहारे गुजारूंगा। मेरा कुछ इतना कर दो जिसने मेरे प्रोफेसर डॉक्टर की है, हॉस्पिटल की है पूरी पूरी। बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा, मुकदमा भी होगा इनके खिलाफ, FIR भी होगी, सब कुछ होगा। फिर जब मानते ठीक है, नहीं तो मानते तो फिर तो होगा ही होगा। वाले हैं, इनका आरोप है कि इनके किसी व्यक्ति के जो है कोई एक्सीडेंट हो गया था और अक्टूबर में यहाँ आए थे और डॉक्टर साहब ने गलत इलाज किया, गलत इलाज के कारण इनका पैर कट गया। डॉक्टर साहब से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बताया कि मैंने ऑपरेशन किया था, पैर मेरे यहाँ नहीं कटा, ये इसको डिस्चार्ज करा के एम्स ले गए थे। उसके बाद की मुझे कोई जानकारी। अभी हमने इनको बताया है यदि आपको किसी भी इनके हॉस्पिटल से कोई शिकायत है तो आप लिखित में हमें अपना प्रार्थना पत्र दें, जो इन्होंने ट्रीटमेंट दिया संबंधित कागजात दें, हम उच्च अधिकारियों को लिखेंगे उसमें और CMO साहब के माध्यम से पैनल का गठन करा के जांच कराएंगे। वो कह रहे मेरे नॉलेज में ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं। हमने ट्रीटमेंट चालू करवा दिया, डॉक्टर साहब कीजिए, हमारे बच्चे का पैर बच जाना चाहिए, यानी चोट है ठीक हो जाना चाहिए। चलता रहा लगभग 1 महीना हो गया जब, तब इसने कहा भाई मेरे बस का नहीं है। दूसरी पट्टी पे हमने कहा भाई डॉक्टर साहब पस आ रहा है, इसमें ये गड़बड़ हो रहा, खराब हो रहा है, डॉक्टर मैं हूँ तुम नहीं, चलो ठीक है सर। और हमें एक और बीत भी, हमने कहा भाई डॉक्टर साहब हम पट्टी हमें भी दिखाओ, इन्होंने हमें देखने नहीं दिया, कहा बाहर निकलो डॉक्टर हमें। उसके बाद जब क्या नाम है 27-26 तारीख होगी, यानी 27 में इसका ऑपरेशन किया और अगले महीने की 26-27 तारीख होगी जब इसने मने करिए कि ले जाओ कहीं भी। हाँ जी, फिर सर हमने इसको लेकर और कहीं हॉस्पिटल में गए जिसमें बहुत अति खर्चा हो गया, कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा हो गया। और हमने गांव से मांगा भी, 10 रुपए कर्ज भी लिया है। तो हम ये चाह रहे थे भाई इस बच्चे की थोड़ी डॉक्टर जैसे इसने गलती की इसकी मदद करे जा, लेकिन हाथ खड़े कर दिए। अब आज पहुंची, आज ये मान जो इन्होंने पुलिस बुला लिया है हॉस्पिटल वालों ने। हाँ जी, किसी ने दबाव बनाया, हाँ कहा कि यहाँ से उठिए जाइए आप, नहीं कर नहीं रही सर। नो कह रही आप धरना नहीं धर सकते, भाई धरना नहीं, हम प्रदर्शन मान जो धरना चुपचाप बैठे हम कोई गाली गलौच नहीं कर रहे, तोड़ फोड़ नहीं कर रहे, शांतिपूर्वक बैठे हम तो। हमारी हाँ जी एप्लीकेशन डाल रखी गंगरेल थाने में, उसमें कोई उसे 8-10 दिन हो गए जी। तो पुलिस ने आपकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं करी सर, ना कोई हमें सूचना है ना कुछ है। आज इनके बुलाए से पुलिस भी आ गई है। दिक्कत ये है कि अगर पेशेंट का इलाज हम अपने पास करें और ठीक ना हो तो भी हमारी गलती, और ठीक कुछ भी दिक्कत है तो भी हमने अपनी तरफ से जब तक कोशिश कर सकते थे जब तक करी। जब हमको लगता है कि ये आगे भेजने के लायक है पेशेंट तो हम आगे भेजते हैं। हम आमतौर पे कोशिश करते हैं कि हम जितने भी मरीज हैं अपने आप ही ठीक करें, लेकिन हम नहीं कर सकते कुछ चीजें ठीक। अब इसकी टांग में कोई इन्फेक्शन है, कोई चीज है तो उसकी भी जिम्मेदारी सब हमारी तो नहीं होती है ना डॉक्टर साहब की, तो क्या इसकी भी होती है। तो हमने जब आगे भेजा उसको तो आगे उसने कहाँ उसका इलाज किया ये मुझे नहीं पता। अब जिस अस्पताल में इसने इलाज करवाया ये सवाल तो उनसे भी पूछे जाने चाहिए ना कि वहां पे क्या हुआ, कैसे हुआ। मेरे पास से जब गया इसकी टांग में ऐसी कोई इतनी भयानक दिक्कत नहीं थी कि मैं बोलूं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। तो रेफर करने का कारण क्या बना फिर? रेफर करने का कारण ये था कि आपके बस का नहीं था। रेफर कारण का ये था कि उसको प्लास्टिक सर्जन की जरूरत थी, इन्फेक्शन बढ़ रहा था जो मैं छोटी जगह पे नहीं संभाल सकता, तो मैं बड़ी जगह भेजूंगा। ये आम तौर पे हर डॉक्टर यही करता है, अगर कोई छोटी जगह पे कोई चीज नहीं संभाली जाती तो हम उसे बड़ी जगह भेज देते हैं। और कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी बहुत कॉमन होते हैं, हर सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसका हम बता के ही ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, चलो हमें तो पता ही नहीं ना, हम ना हमारे पास कटी ना हमें पता कहाँ हुआ, किसने किया हमें ये भी नहीं पता। तो इस पर मैं क्या बयान करूं। वो अपने पास से छुट्टी कर दी, उस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक था, कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट को बोला गया था कि अपनी टांग को चलाएं, जो कि इसने नहीं चलाई बिल्कुल भी, जिसकी वजह से इसकी टांग में घुटने से नीचे थोड़ी सी सूजन थी। मुझे 5-6 दिन के बाद मेरे पास आया तो इसकी टांग सही थी, सूजन थी, थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा था, जिसको देखते हुए मैंने उसकी एक पट्टी किया और इसको मैंने 2 दिन के बाद फिर से वापस बुलाया। जब ये 2 दिन के बाद वापस आए मैंने जब भी बोला आपने टांग नहीं चलाई आप टांग चलाओ, जब नहीं टांग चलाई तो उसमें थोड़ी सी सूजन और बढ़ेगी, जिसको देखते हुए मैंने बोला कि आप एक बड़ी जगह दिखा लीजिए, इसमें इन्फेक्शन फैल सकता है, अगर इन्फेक्शन फैलेगा तो हम एक छोटी जगह पे इस चीज़ को नहीं संभाल सकते। इसके लिए मैंने पेशेंट को एम्स में भेज दिया था और एम्स में वहाँ पे इन्फॉर्म भी कर दिया था, जिसके बावजूद ये एम्स में गया वहाँ पे और ये भर्ती भी हो गया वहाँ पे। लेकिन उसके बाद ये वहाँ से चला गया। उसके बाद ये कहाँ गया मुझे कोई आइडिया नहीं है, किसके पास गया, कहाँ दिखाया, मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद ये मेरे पास 1.5 महीने के बाद आए और कहते हैं हमारी टांग कट गई है और इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमें नहीं पता कि इसकी टांग किसने काटी, कहाँ कटी और कैसे हुआ। हमारी तरफ से जब पेशेंट गया था इसकी टांग सही थी, सब कुछ सही थी, जो कॉम्प्लिकेशन थी वो था हल्का सा इन्फेक्शन था, जो कि किसी भी सर्जरी में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। इसके लिए मैंने पेशेंट को बड़ी जगह भेजा क्योंकि हमारे शहर में प्लास्टिक सर्जन नहीं है जिसकी जरूरत होती है आमतौर पर इन सब चीज़ों में।
इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। इस पेशेंट ने आके मुझे यहाँ पे कम से कम 20 या 25 जने, अभी 31 दिसंबर को भी आए, 2-3 तारीख में भी आए, 20-25 जने आके हमें धमकी दी। हमसे बोला कि हमें 10 लाख रुपए आप दीजिए इसकी टांग के। मैंने कहा कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम किस बात के आपको पैसे देंगे। हमने आपको आगे भेजा, जो कि आमतौर पे ये होता है कि छोटी जगह पे कोई चीज नहीं संभाली जाती है तो उसे हम बड़ी अस्पताल में भेज देते हैं कि वो वहाँ पे बचा ले। टांग कहाँ हुआ, कैसे हुआ, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। ये 5-6 दिन पहले आके फिर मुझे धमकी दे के गए। आज ये 50 जन आके फिर धमकी दे रहे हैं कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए। इन्होंने झूठे बयान पेपर में छपवाए हैं कि मैंने इनसे पैसे मांगे, इस ऑपरेशन के 10 लाख रुपए मांगे, जबकि इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ना मैंने इनसे पैसे मांगे इन सब चीजों के। बाकी मैंने आपको जो था बता दिया। इसकी जांघ के ऊपर की हड्डी और जांघ के नीचे की हड्डी टूटी हुई थी। शनिवार की रात ही भर्ती हुआ था और सोमवार की सुबह, रविवार को इसको ऑपरेट किया गया था, जिसमें कि इम्पोर्टेड सामान डाला गया था सबका सब, और पेशेंट को बता के ऑपरेशन किया गया था कि कोई भी खतरा या कोई भी चीज़ की दिक्कत आ सकती है, जैसे इन्फेक्शन होना, हड्डी ना जुड़ना, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और बाकायदा साइन करवा के ऑपरेशन करवाया गया था। मेरे पास से जब पेशेंट की छुट्टी हुई थी तो पेशेंट बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं थी। ये पाँव बिल्कुल भी चला नहीं रहा था, जिसकी वजह से पाँव में सूजन थी। यही बात मैंने उसको हर बार 2-2, 3-3 बार बताई। जब ये मेरे पास छुट्टी के बाद यहाँ से गया बिल्कुल सही था। 3-4 दिन के बाद ये मेरे पास वापस आया तो उसमें घुटने से नीचे थोड़ा सा इन्फेक्शन मुझे लग रहा था। मैंने उसकी एक आधी पट्टी करी। उसके बाद जब मुझे लगा कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है और यहाँ पे नहीं संभाला जाएगा तो मैंने इसको बड़ी जगह भेज दिया और मैंने इसको एम्स के लिए रेफ़र किया था और यहाँ पे मैंने भर्ती करने के लिए भी इसकी बात की थी। उसके बाद ये कहाँ गया, किसके पास गया, क्या गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। इसके बाद ये मेरे पास 31 दिसंबर को आए हैं 20-25 जने धमकी देते हुए कि इसकी टांग कट गई है, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। 1.5 महीने के बाद तो उसके बाद जो है मरीज नहीं आया था, मरीज के साथ वाले, और इन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए की डिमांड करी, आप 10 लाख रुपए दीजिए। तो मैंने मना कर दिया इस चीज़ के लिए। उसके बाद ये फिर 3-4 दिन के बाद मेरे पास आए, इसी बात को कहते हैं, मैंने फिर मना कर दिया। आज ये सबके सब धरना देके यहाँ अस्पताल में बैठ गए हैं कि ऐसा हुआ है, तोड़ फोड़ की जो है धमकी दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता क्या कह रहे हैं। मैं जितना कर सकता था मैंने किया। उसके बाद मैंने मरीज को आगे बड़े अस्पताल में भेजा। अब किस अस्पताल में कटी, कैसे कटी, क्यों कटी, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं जी, मैंने नहीं दी। लापरवाही का कोई मतलब ही नहीं है। जब भी हम किसी पेशेंट को ऑपरेट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस के खतरे हमेशा होते हैं, जिसको हमेशा पेशेंट को बता के किया जाता है। पहली बार हम ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, 15 साल हो गए करते करते। कॉम्प्लिकेशंस बता के की जाती हैं। किसी भी केस में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन। तो वो आम बात है। इन्फेक्शन की बहुत वजह हो सकती है, कोई एक वजह नहीं होती है। पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन है, पेशेंट को बुखार है, पेशेंट का खान पीन ठीक नहीं है, या घर में कहीं भी उसके जो है सफाई नहीं है, तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर बचाने के लिए हम अपने ओटी को अच्छे से फ्यूमिगेट करते हैं। सारे प्रिकॉशंस जितने लेने चाहिए वो सब प्रिकॉशंस लेके ही करते हैं। फायदा बता के ऑपरेशन करते हैं कि ये सब खतरे हो सकते हैं ऑपरेशन के दौरान। साइन कंसेंट लेके ही ऑपरेशन देता हूं। और जब पेशेंट मेरे अस्पताल से छुट्टी पे गया, यहाँ से जब छुट्टी हो गई, तो भी उसके साइन है कि हमारे मरीज को यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, हमारा मरीज बिल्कुल ठीक है, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हमारी। ये बाकायदा मेरे पे साइन है यहाँ से। अब ये किसी अस्पताल में जाके क्या होता है, कैसे होता है, उसका तो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ।